हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर विस्तार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए 18 फरवरी 2024 का सिर्फ फर्स्ट का देखिए पेपर बताने वाला। इससे पहले मैंने आप लोगों को जीके की हिंदी की इसी पेपर की आंसर की दे दी थी। देखिए रीजनिंग का पोर्शन यहाँ से शुरू होता है। देखिए रीजनिंग का और मैथ का पोर्शन एक ही मिक्स है, लमसम ठीक है। देखिए पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो देखिए बुद्धि, चिंता और देखिए बुद्धि, चिंता और शक्ति को देखिए बुद्धि एक अलग हो गया है, समझिए ठीक है। और चिंता चिंता देखिए जैसे बुद्धि हो गया, ठीक है। चिंता से बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। शक्ति और चिंता का कोई लेना देना है, तो देखिए हमारा बी वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर बैठेगा, ठीक है। और तो देखिए 2 नंबर प्रश्न दिया गया है। देखिए 2 × 6 - 12 + 4 + 2, ठीक है। तो अगर इनका करेंगे 2 × 12, ठीक है, -12 और +6, तो हमारा 12 से 12 कट जाए, बराबर 6 आना चाहिए। लेकिन इसमें किसी ऑप्शन में 6 दिया नहीं है, तो यानी कि इसमें ये संख्याएं थोड़ी सी बदली हुई दी हैं, क्योंकि ऑप्शन मैंने देखा था तो 11 वाला सही कई जगह पे था, तो यानी कि यहाँ किसी न किसी संख्या कोई ना कोई गलत लिख गई, ठीक है। तो चलते हैं 3 नंबर पे दिया है, यस ए से लंबा है, यानी कि यस ए से लंबा है, ठीक है। आर सी से लंबा है, आर सी से लंबा हो गया, ठीक है। लेकिन बी से छोटा है, ठीक है। बी से छोटा है यानी कि बी आर से भी लंबा होगा, ठीक है। यस सी से छोटा है यानी कि यस है, यस सी से छोटा है, ठीक है, यानी कि यस है, ये सी से छोटा है, ठीक है। तो उनमें से सबसे लंबा कौन है? लंबा सबसे बी है, तो ठीक है बी देखिए इसमें आएगा ए, हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, यानी कि बी, ठीक है। मैंने आप लोगों को देखिए बताया था। 4 नंबर पे निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें, जो नीचे नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। विवाहित लोग आयत में है, ठीक है। संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग हैं, देखिए गोले में। स्कूल शिक्षक हैं जो त्रिभुज में। कौन से अक्षर उन लोगों को दर्शाया जाता है, यानी कि कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, लेकिन ना तो विवाहित है ना ही शिक्षक है। देखिए ना शिक्षक है, देखिए यानी कि ना ही विवाहित हो, जो यानी कि देखिए जो मतलब विवाहित क्या लिखा है, ना तो विवाहित हो ना ही शिक्षक हो, ठीक है। उन लोगों को दर्शाना है। संयुक्त परिवार में रहते हैं। देखिए संयुक्त परिवार में गोला में देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, टी एस क्यू आ रहे हैं, ठीक है। और टी एस क्यू आ रहे हैं, जिसमें से यस और क्यू देखिए क्यू आ रहा है विवाहित में भी और शिक्षक में भी, ठीक है। और यस देखिए समझिए जो विवाहित में आ रहा है, तो देखिए ये दोनों तो निपट गए, ठीक है। इनसे कोई लेना देना नहीं रहा। बचा खाली हमारा टी, जो सिर्फ संयुक्त परिवार में आ रहा है, यानी कि गोले में आ रहा है। ना आयत से उसे लेना देना है, ना त्रिभुज से लेना देना है, ठीक है। तो हमारा देखिए टी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। टी किसमें दिया? टी डी वाले ऑप्शन में दिया, तो देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आंसर डी नीचे लिखा है, ठीक है। अब देखिए आंसर आ गए हैं। अभी जब हम हिंदी और जी के पढ़ा रहे थे तब आंसर उस समय नहीं डाले गए थे, ठीक है। क्योंकि देखिए आज ये वीडियो नहीं पढ़ पाएगी, क्योंकि समय हमारे पास है नहीं। समय का तो है, लेकिन उसमें हमारे पास डाटा नहीं है, ठीक है। डाटा खत्म हो चुका है। 5 नंबर पे दिया, देखिए आप समझिए, मैं आपको दिखाएं। देखिए 2 GB डाटा 2.04 पूरा जा चुका है डाटा, ठीक है। 5 नंबर पे निम्नलिखित प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। वह शब्द ज्ञात करें, यानी कि इनमें से कोई ना कोई होगा जो इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता। देखिए क्या दिया है, पी ओ येलो, ठीक है। एन आई है, एन एक बार दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आई एक बार दिया है, ए भी दिया है, ठीक है। ओ भी दिया है, यल। इसमें देखिए ओ दो एक बार दिया, इसमें 2 बार दे दिया, तो हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ओ इसमें 2 बार आ गया। ऊपर देखिए एप्लीकेशन में कहीं पे 2 नहीं है, देखिए इसमें भी ए ऑप्शन दिया है, तो हमारा ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर में दिया है। देखिए 6 नंबर पे दिया गया है। 6 नंबर प्रश्न पूरा मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए एक बार। एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर माप वाले 2 फलक काले रंग से रंगे हुए हैं। 6 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर माप वाले 2 फलक लाल रंग से रंगे हुए हैं। 6 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर माप वाले 2 फलक हरे रंग से रंगे हुए हैं। ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 बराबर घन, यानी कि 6 सेंटीमीटर भुजा से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 बराबर घन, यानी कि 4 सेंटीमीटर भुजा से विभाजित किया जाए। यदि काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए तो कितने घन शेष रह जाएंगे? तो हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 16 रह जाएंगे शेष, ठीक है। 6 नंबर पे दिया, एक पहली उत्साही एक रहस्यमय बॉक्स को खोलने के लिए एक कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है। भाई निम्नलिखित विवरण याद करता है। क्या दिया है? कोड 3 से शुरू होना चाहिए, 3 शुरू में कर दिया। कोड 719 पे समाप्त होना चाहिए, 719 पे समाप्त कर दिया। दूसरा अंक पहले अंक से दुगना होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में हम देखते हैं, मैं आपको देखिए पूरा हटा के बताता हूँ एक बार। देखिए क्या 3 हमारा शुरू में था, 719 लास्ट में था। देखिए इनमें सब में है, ठीक है। और दूसरी लाइन क्या, दूसरा अंक पहले अंक से का दोगुना होना चाहिए। दूसरा अंक में देखिए इसमें तो दूसरा अंक यानी कि दूसरा अंक देखिए 6 लिख दिया, ठीक है। तो पहला अंक 3 है, यानी कि पहले अंक का दोगुना हो गया 6, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और चौथी कंडीशन, तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा होना चाहिए। तीसरा अंक है वो दूसरे अंक का आधा होना चाहिए, यानी कि 6 का आधा हो गया 3। तो हमारा देखिए 63 वो क्या दिया है, 3,63,729, 3,63,729 ये वाला ऑप्शन दिया। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसमें भी ये वाला दिया है, ठीक है। अब चलते हैं 8 नंबर पर दिया। देखिए समझाने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन आपको समझना चाहिए, क्योंकि देखिए जीके और रीजनिंग हिंदी में मैं उसमें कुछ समझाने को ज़्यादा था नहीं, इसीलिए, ठीक है। और ऊपर समय भी कम था। 8 नंबर पर दिया, नीचे प्रश्न में 3 कथन एक, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित तो निष्कर्ष निकाले गए हैं, ठीक है। आपको उन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। बातों को सत्य मानना है, फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है, ठीक है। ये निर्णय लेना है। क्या पहला कदम क्या दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक कविता लिखी, ठीक है। दूसरा दिया, प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है, ठीक है। तीसरा दिया, सौंदर्य शास्त्र मूल्यासित अध्ययन का एक भाग है, ठीक है।
निष्कर्ष इसका क्या निकला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए हैं। सेकंड दिया है उन्होंने तर्क और नैतिकता के आधार पर का पालन किया है। तो हमारा देखिए इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि केवल सिर्फ पहला वाला निकल रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए, यह कहाँ पे कहा गया है कि उन्होंने तर्क और नैतिकता के आधार पर पालन किया, यह तो कहीं पर नहीं कहा। ठीक है, हमारा पहला वाला ही अनुसरण कर रहा है। 9 नंबर पर पता लगाइए कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़े फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारा देखिए इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला। देखिए तीसरा वाला कहाँ बन रहा है, मैं आपको देखिए बना के ही बताता हूँ, आप समझिए। ये वाली देखिए, ये सबसे पहले इस पे गौर करते हैं। ठीक है, इस पे गौर करते हैं तो देखिए ये आपको पता चल जाएगा ये कहाँ पे। देखिए ये वाला सबसे पहले देखते हैं, ये नीचे से मिल गया। ठीक है, इसकी हट गई, यानी कि ये वाली टेंशन हटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, देखिए पहले मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ इसे। ठीक है, अब देखिए ये वाला, ये देखिए और ये देखिए। ठीक है, इसको देखिए बिल्कुल ये यहाँ पे ये वाली भी हट गई। ठीक है, ये यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए ये वाला, ये वाला है, ये इधर मिल गया। अब जो मैंने शुरू में बताया था ये यहाँ मिल गया। ठीक है, तो ये काम तीसरी वाली आकृति मिला, 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर दिया, 4 विकल्पों में से पता लगाइए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। ठीक है, पैटर्न कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि वो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि पहला वाला आकृति बन रही है। पहली वाली किस तरीके से बन रही है, देखिए आप समझिए, ये है। ठीक है, रुकिए 1 मिनट, ये है और ये है, अब बिंदी है। ठीक है, अब इसको इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, इसको इधर के लिए रखेंगे तो देखिए ये वाली आकृति हमें बिल्कुल इस तरीके दिख रही है, ये और ये। ठीक है, पलटनी तो है, इस तरीके तो बननी कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पहले। 11 नंबर पे दिया है, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माँ है, ए डी का भाई है, ई सी से किस प्रकार संबंधित। ए दिया पत्नी, बी दिया भाभी, सी दिया भतीजी, डी दिया बहन। तो हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पत्नी। क्योंकि देखिए जब ए है, बी का भाई है। ठीक है, बी का भाई हो गया, जब ए बी का भाई हो गया। ठीक है, और सी डी का पिता है। ठीक, डी का पिता हो गया। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया, देखिए ई बी की माँ दी है, ई है कोई, वह बी की माँ हो गई, तो ए की भी माँ होगी। ठीक है, और दिया ए डी का भाई है, यानी कि ए है ये भाई है। ठीक है, ये ए हो गया भाई। ठीक है, तो ई सी से किस प्रकार संबंधित, देखिए जब जब बी की माँ है ई, तो ए की भी तो माँ ही होगी, और ए की माँ होगी तो यानी कि जो डी है, डी जब ए का भाई है। ठीक है, और ए बी का भाई है तो यानी डी की भी माँ होगी, और जब डी की माँ है और डी का पिता ये सी है। ठीक है, डी का पिता सी है और डी की माँ ई है। ठीक है, तो ई पिता और माता में क्या संबंध, ई। देखिए जो माँ है वह सी से किस प्रकार, सी की पत्नी होंगी, सी की पत्नी। तो हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें भी दिया होगा शायद, हाँ इसमें भी ए वाला ऑप्शन दिया है, पत्नी। ठीक है, 12 नंबर पे विकल्प चुना जो दिए गए संयोजन का दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है। दर्पण छवि से देखिए काफ़ी मिलता जुलता क्या है, देखिए जी है। मैंने बताया दर्पण ये रख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप दर्पण रखिए तो जी सबसे आगे खड़ा है, तो जी ही हमें सबसे पहले दिखाई देगा, और जी सबसे पहले दिखाई, जी देखिए ना सी वाला ऑप्शन में है। ठीक है, और ना ही हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन में, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल गलत हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए ए और जी बी में दिख रहा है। ठीक है, ए और बी में दिख रहा है। अब आप समझिए कौन था, इसमें जी तो हमें मिल गया दोनों में। ठीक है, यन भी मिल गया। ठीक है, आई भी मिल गया, यन भी मिल गया, ओ भी मिल गया, यस इसमें देखिए बिल्कुल इसी तरीके का यस ए वाले ने दे दिया। ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया, क्योंकि उसका मतलब प्रतिबिंब मिलेगा। देखिए इसमें है, ठीक, प्रतिबिंब है, ए का प्रतिबिंब है, ई का प्रतिबिंब, आर का प्रतिबिंब। तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। 14 नंबर पे है, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं। ठीक है, 12 दर्जन सेब है, यानी कि 144 सेब हो गए। ठीक है, 2 दर्जन बाद में जोड़ दिए गए, यानी कि 24 और जोड़ दिए गए। ठीक है, बराबर 168 हो गया। ठीक है, 10 सेब खराब हो गए, -10 कर दिया। ठीक है, बराबर बचे 158। ठीक है, जिन्हें हटा दिया गया। ठीक है, 10 माइनस कर दिया। सेब 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित कर दिया, यानी कि 2 से भाग दे दिया गया। ठीक है, 2 में स्थानांतरित कर दिया, यानी कि 2 से भाग दे दिया, तो कितने बचेंगे, देखिए 79। ठीक है, 79 आएगा। ठीक है, प्रत्येक में कितने, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 79। ठीक है, एक में 15 नंबर पे आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है। ठीक है, यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता है और टोकरी में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, तो टोकरी में कितने आम है। तो देखिए इसमें हमारा ए ऑप्शन दिया है 480, बी दिया 320, सी दिया है 420, डी दिया है 240। तो हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 240 वो 480। ठीक है, 16 नंबर का निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक होगा। देखिए जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, विवाह, शिक्षा। देखिए आप जानते हैं सबसे पहले क्या होता है, जन्म 1 हो गया 1 नंबर, फिर उसके बाद होती है शिक्षा 5 नंबर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद होता है विवाह 4 नंबर हो गया, फिर उसके बाद होती है मृत्यु, फिर उसके बाद होती है अंत्येष्टि। ठीक है, तो हमारा देखिए 1, 5, 4, 2, 3 किसमें, बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दिया होगा कहाँ गया, हाँ बी वाला ऑप्शन सही। 17 नंबर भारतीय संविधान के अनुसार, ये तो सभी प्रश्न मैंने हिंदी में करा दिया था। देखिए 93 नंबर प्रश्न से आपका फिर से मैथ का पोर्शन शुरू है, रीजनिंग का। 93 नंबर प्रश्न क्या दिया है, 108 + 36 × 101/4 + 2/5 × 1/4। तो हमारा देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 17/20। ठीक है, 94 नंबर पर दिया है, मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह सभी संख्याएं दी थी, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये 19.6444। ठीक है, और 95 नंबर में सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4 गुणा 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाजित कौन सी हो जाएगी। देखिए हमारी हो जाएगी ए वाला ऑप्शन, वो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 900। ठीक है,
96 नंबर प्रश्न दिया है, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9:17 के अनुपात में हो जाती है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए छोटी संख्या हमारी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 24। ठीक है। 97 नंबर प्रश्न है, यदि a, b का 250% यानी कि 250% है तो b, a प्लस b का कितना प्रतिशत होगा? तो देखिए इसमें हमारा हो जाएगा 28 सही 4/7। ठीक है, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 98 नंबर पे संख्या 323 में है, देखिए संख्या 323 में है तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि दो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, दो अभाज्य गुणनखंड है। 99 नंबर पर दिया गया, मिहिर और दीप्तेश के बीच एक 1301 इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो। ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है। मिहिर का हिस्सा कितना है? तो देखिए हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो, यानी कि 676। ठीक है। 100 नंबर पर दिया गया है, अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। विमल चिन्मय से द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 है। चिन्मय का हिस्सा कितना होगा? देखिए चिन्मय का हिस्सा हमारा हो जाएगा, ये ऑप्शन दिया है 2500, बी दिया है देखिए 1500, सी दिया है 1000, डी दिया है हमारा 3000। तो देखिए इसमें हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1500। ठीक है। देखिए इसके आगे प्रश्न दिया गया है, 101 नंबर प्रश्न है, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 20% कम खरीदा होता है और इसे ₹12.60 कम में बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा, ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 60 रुपये। ठीक है, ये वाला हो जाएगा ठीक है। 2 नंबर पेन दिया है, मोहन और श्याम ₹800 के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिन में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिन में कर सकता है। ठीक है। रमेश की मदद से वे इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम का हिस्सा कितने ज्ञात कीजिए। ए दिया है ₹375, बी दिया है ₹300, सी दिया है 325, डी दिया है 250। तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 300। ठीक है, ₹300। 103 नंबर पे दिया 15, 20, 25 कॉमा डॉट 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 135 के बीच कितने पद? देखिए इस प्रकार के प्रश्न मैंने देखिए आप लोगों को पिछले पेपर में अभी बताया 17 तारीख वाले में, तो आपने देखा होगा, तो देख के गए होंगे तो आपको प्रश्न यह पता चल जाएगा। इसका सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी 25। ठीक है। बहुत से लोग इसे 23 भी लगा के आएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से 25 भी सही हो सकता है। और देखिए अगर सीधे सीधे 15 और 135 के बीच में पूछता कितने पद हैं, ठीक है, 15, 20, 25 कॉमा डॉट 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 दिया 135 के बीच कितने पद हैं। ठीक है, अब इस तरीके लिखा था 15 और 135 के बीच में कितने पद हैं, 23 हमारा हो जाता है। ठीक है, अब इसमें दिया 15, 20, 35 डॉट 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 135 दिया है। ठीक है, के बीच कितने पद हैं। ठीक है, तो इन ऐसा तो कहा नहीं 15, 135 सीधे सीधे कहा, इन सब दे दिया के बीच कितने पद हैं, तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 25। ठीक है। 104 नंबर पर दिया एक लान आयत के आकार का है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। लान का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। लान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे देखिए लान की चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर। ठीक है। 105 नंबर पर प्रश्न दिया है, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटे में गति कितनी है? ए दिया है 8.7, बी दिया है 21.6, सी दिया है 18.6, डी दिया है 1.67। तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 21.6। ठीक है। 106 नंबर पेन दिया है, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से दुगुनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ए दिया 24, बी दिया 54, सी दिया 72, डी दिया 36। तुम्हारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 36। प्रश्न संख्या 107 से 111 निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। विगत वर्षों में विभिन्न राज्यों से एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले और उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या निम्न तालिका में उल्लिखित है। ठीक है, तो ये तालिका हमें देखनी है और इससे प्रश्नों के उत्तर देनी है। देखिए इस प्रकार से दिया गया है, वर्ष 2001, वर्ष 2002, ठीक है, ABCDE। ठीक है, वर्ष 2003, 4, 5 ABCD ये सभी स्टेट दिए हैं। ठीक है। देखिए 107 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के का औसत क्या है? ए दिया है 9010, बी दिया है 8730, सी दिया है 8980, डी दिया है 8710। तो हमारा देखिए इनमें ऑप्शन हो जाएगा 8980। ठीक है। 108 नंबर प्रश्न दिया गया है, 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो अनुमानित प्रतिशत है 12%। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए दिया है ये 109 नंबर प्रश्न दिया है, 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 80%। 110 नंबर पर दिया गया दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है? तो वह हमारा हो जाएगा 2005 में। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। देखिए
इस समय डाटा आया सुबह सुबह, तो देखिए कितना फास्ट चल रहा है। 111 नंबर पर दिया है, सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना है, तो वह हमारा हो जाएगा, देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही जाएगा, यानी कि 11%। 112 नंबर पर दिया गया है, आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। देखिए 2 भाषा कौन कौन से बोल सकते हैं, ये तो प्रश्न नॉर्मल प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। क्या क्या देखिए 2 गोलों में ई आ रहा है, ई आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ई हो गया हमारा। 2 गोलों में देखिए जी भी आ रहा है, जी हो गया हमारा। ठीक है, 2 गोलों में देखिए डी भी आ रहा है, डी भी हो गया। और 2 गोलों में देखिए एफ भी आ रहा है, ई डी ई एफ डी ई एफ जी किसमें है, देखिए डी ई एफ जी, देखिए बी वाला सुनो, बी वाला सुनो ना, सही हो जाएगा। देखिए हाँ सही है। 113 नंबर पे दिया है, यदि माइनस का अर्थ है, यदि माइनस का अर्थ है, यहाँ पे आधी चीज़ें लिखी नहीं गई हैं क्योंकि, ठीक है, यदि माइनस का अर्थ भाग है, नहीं सही तो है, यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, और का अर्थ घटाना है, और गुणे का अर्थ है, गुणे का अर्थ जोड़ है। ठीक है, तो 18 गुणे 36 माइनस 6 भाग 2 प्लस 3 इस तरीके से दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए बी वाला 18। 18 किस तरीके से होगा, देखिए 18, ठीक है 18 हो जाएगा। 18 किस तरीके से, आप कुछ नहीं करना है, क्या दिया, माइनस का अर्थ कितना दिया 18, सबसे पहले गुणा आ रहा है, तो गुणे का अर्थ कितना है, गुणे का अर्थ है जोड़, ठीक है 36, फिर क्या है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, ठीक है 6 हो गया, भाग का अर्थ कितना है, भाग का अर्थ है घटाना, ठीक है 2 हो गया, प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा, ठीक है 3 हो गया। अब देखिए 18, और इधर पहले 6 से भाग दिया 36 को, 6 बचा, 2 3 6, 18 प्लस 6 माइनस 6, 6 से 6 कट गया, बराबर आ गया 18। देखिए 18 बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 114 नंबर पे है, बेन आरेख चुने जो निम्न में के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। मनुष्य, चूहे, डॉक्टर। देखिए एक चीज़ बताइए, ये मनुष्य है, मनुष्य डॉक्टर भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है, ये गोला अंदर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ है, कुछ मनुष्य डॉक्टर हो गया, ठीक है, और चूहे तो बिल्कुल अलग, तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 115 नंबर पर निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए, जिनमें से दिए गए 9 शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके एक शब्द बनाया जाता है, वह ज्ञात कीजिए। ठीक है, 9 अक्षरों का उपयोग करके एक शब्द बना लिया इन्हीं में से, इसी में से, ठीक है। अब देखिए, अब हमने इसमें से देखिए क्या किया, TERMINA TED लगा दिया, तो हमारा देखिए टर्मिनेशन नेशनल भी हो सकता है, तो हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर बैठेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से देखिए TERMINAT, ठीक है, इतना बिल्कुल पूरा उठ गया, ION हटा के ED लास्ट में जोड़ दिया, तो हमारा ये देखिए टर्मिनेटेड हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। 116 नंबर प्रश्न, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला में एक स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। देखिए इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि QSPESRQ। ठीक है, 117 नंबर पर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए श्रृंखला को पूरा करने के क्या दिया, 15 का अंतर, 15 इससे 15 नहीं, 98 में से 81 चले जाएंगे, तो हमारा बचेगा, देखिए 98 में से 81 चले जाएंगे, बचेगा 17, फिर इसमें से 17 और कम कर दिए तो 64, ठीक है, फिर इसमें से 17 और कम कर दिए तो हमारा देखिए 10 कम, हाँ 47, ठीक है, फिर इसमें से 17 और कम कर दिया तो 30, ठीक है, तो 17 का अंतर चल रहा है, आप 30 में से 17 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा, ठीक है 13। 13 हमारा दिया है ऑप्शन बी में, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न था। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए 118 नंबर प्रश्न है, 4 विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स का सही दर्पण चुना। देखिए एक्स का सही दर्पण चुनना है इसका, देखिए मैंने बताया जो लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा वो सबसे पहले पहले दिखाए, ये गोला सबसे आगे की ओर चमक रहा है, वो भी नीचे की ओर। ठीक है, तो नीचे की ओर गोला किस में है, सिर्फ इस वाले तीसरे वाले ऑप्शन में है, तो इन किसी में है नहीं, तो यह सब गलत हो जाए, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन देखिए 3 नंबर किस में दिया, सी वाला दिया, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, देखिए दिया होगा सी। ठीक है, 119 नंबर पर दिया है BGE का संबंध दिया है AGD जे से, तो देखिए DVHI का संबंध किससे होगा, देखिए ए का ए के बाद में बी, जी का जी उतार लिया, फिर डी के बाद में ई और जे के बाद में के। ठीक है, इस तरीके से चला है क्रम, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसी तरीके से बिल्कुल इधर हो जाएगा। डी से पहले क्या आता है सी, बी का बी उतार लिया, ठीक है। अब यस से पहले क्या आता है, यस से पहले आता है जी, और आई से पहले क्या आता है एच। ठीक है, तो हमारा देखिए CBGH। 120 नंबर कन्या निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए इस आकृति में मैंने बताया था, इस तरीके से आपको पता करना है, प्लीज वीडियो देख लीजिए, इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 21। ठीक है, 21 त्रिभुज हैं। देखिए अब इसके आगे चलते हैं, देखिए 121 नंबर कन्या, एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर उसने 6 किलोमीटर चल लिया, ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा, ठीक है, और 11 किलोमीटर चला, 11 किलोमीटर चला, फिर फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ गया, ठीक है, और 12 किलोमीटर चल दिया, ठीक है, 12 किलोमीटर चल दिया, यानी कि एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है, दाएं मुड़ गया, और 11 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है, और 12 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया, ठीक है, और 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो और फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है, दाएं मुड़ेगा तो यानी कि इधर की ओर मुड़ा, ठीक है, फिर दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला वह व्यक्ति
अपने घर से कितनी दूरी पर, अपने घर से, अपना घर उसका यहाँ पे था, ठीक है। अब 6 और 6 ये तो पूरी 12 निपट गई, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि ये और ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है। तो ये कितनी दूरी है, 11 तो ये थी, 11 तो ये है, ठीक है। और 11 ये थे, 11 में से देखिए इन्होंने 12 ये चला के, ठीक है, 12 ये चला के इन्होंने 6 किलोमीटर चला दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 12 थी ये, अब ये चल रहे थे सीधे सीधे 11 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर दूरी पे हमारे हिसाब से होगा। तो हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 वो 11 चल रहा था, हाँ 1 किलोमीटर सही है, ठीक है। 122 नंबर पर दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके बाद विकल्प के रूप में 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, आपको यह युग्म चुनना है जिससे शब्दों के मध्य समान अर्थ संबंध हो। देखिए ग्रंथि का संबंध एंजाइम से, मस्तिष्क का, तो हमारा इसका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अंग का किडनी से, ठीक है। ये सभी प्रश्न देखिए 123 नंबर पे नीचे दिए गए एक कथन और उसके बाद एक 4 क्रमांकित 4 तर्क शामिल हैं, ठीक है। ये बातें लिखी हैं, ठीक है। पहला कथन दिया है, क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। तर्क दिया है पहला, देखिए हाँ, इससे इन जब बच्चों से जबरन रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी। सेकंड दिया हाँ, यह संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका, ये बात तो सही है। तीसरा दिया नहीं, हमारे पास पूरी आबादी को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है, तो बिल्कुल बात गलत होगी। 4 नंबर पर तर्क दिया है हाँ, इससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी। तो देखिए हमारे हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही है, यानी कि केवल सेकंड और केवल फोर्थ, क्योंकि देखिए हाँ, यह संपूर्ण से जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है, बात सही है। हाँ, इससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी। देखिए यह बुनियादी ढांचा नहीं है, ये तो बिल्कुल बात गलत होगी। अंततः रोजगार, जबरन रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने में मदद, देखिए जो जबरदस्ती अपने बच्चे को रोजगार करने के लिए भेजेगा वो, उससे इसमें कोई दिक्कत, मतलब कोई लाभ नहीं मिल सकता, ठीक है। तो देखिए हमारे हिसाब से सेकंड और फोर्थ वाला हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, देखिए हाँ सही है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 124 नंबर पर यहाँ नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित जो धारणाएं दी गई हैं, आपको कथन और निम्नलिखित धारणा पर विचार करना है, निर्णय लेना है कि कौन सा धारणा ए, ठीक है, कथन में अंतर्निहित है। कथन दिया एक अस्पताल में संगरोध वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया है, केवल ABC रोग के लिए लागू प्रवेश न करें, ABC रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बचें। धारणाएं दी हैं, ए फर्स्ट रोग ABC संक्रामक है, भी दिया है वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज ABC रोग से पीड़ित हैं। तो देखिए इसमें हमारा हो जाएगा सी वाला, क्योंकि देखिए पहली और दोनों जो धारणाएं दी हैं वह दोनों सही हैं, ठीक है, अंतर्निहित है, क्योंकि देखिए इन्होंने पहले ही कह दिया है, ठीक है। कथन कह दिया एक अस्पताल में संगरोधक वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा है, केवल ABC रोग के लिए, ठीक है। जब वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा है ABC रोग के लिए प्रवेश ना करें, ठीक है। आगे लिखा है ABC रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बचें, ठीक है। धारणा क्या है, रोग ABC संक्रामक है, बिल्कुल बात ऊपर लिखी हुई है, ABC रोग से संक्रमित होने से के जोखिम से बचें, बिल्कुल सही है। सेकंड दिया वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज ABC रोग से पीड़ित है, बिल्कुल बात सही है। तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर नहीं थे। 125 से 129 तक देखिए दिया गया है, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। किसी प्रतिष्ठित कंपनी के पद के लिए निम्नलिखित अर्हताएं हैं। अभ्यर्थी को पहला दिया है कम से कम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग स्नातक होना चाहिए। सेकंड दिया है 1 मई 2006 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष का होना चाहिए। सी दिया है कम से कम 55 वर्षों के साथ चयन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। डी दिया है 50,000 की राशि जमा राशि भुगतान करने को तैयार होना चाहिए, जो प्रशिक्षण के उपरांत वापस कर दिया है। तथापि यदि अभ्यर्थी उपयुक्त उल्लेख मानदंडों को पूरा करता है, सिवाय पहला देखिए दिया है उपयुक्त है, परंतु अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुका है और प्रथम 7 सेमेस्टर में औसतन न्यूनतम 65% अंक प्राप्त कर चुका है, उसका मामला कंपनी के प्रेसिडेंट को विचार के लिए भेजा जाएगा। सेकंड ने दिया है उपयुक्त डी में, परंतु कम से कम 25,000 की राशि देने को तैयार है, उसने इंजीनियरिंग डिग्री में कम से कम 70% अंक प्राप्त किया, मामला कंपनी के महाप्रबंधक को विचार के लिए भेजा जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में अभ्यर्थी के विवरण उसकी अभ्यर्थिता के संबंध में दिए गए, आपको प्रत्येक जानकारी सूचनाएं पढ़नी हो, प्रत्येक सूचनाओं और उपयुक्त शर्तों प्रतिबंधों के आधार पर उसकी स्थिति का निर्णय लेना है। आपको निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में प्रदत्त सूचनाओं के अतिरिक्त अपनी ओर से कुछ भी नहीं मानना है। ये सभी मामले विषय आपको 1 मई 2006 की तारीख पर दिए गए हैं। तो 25 नंबर प्रश्न याद, द्वितीय इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में शामिल है और कम से कम 80% अंक हासिल करने की उम्मीद कर रहा है। पहले 7 सेमेस्टर तक उसका स्कोर 75% है। उसने अभी 21 साल की उम्र पूरी की है। उसने चयन परीक्षा में 66% अंक प्राप्त किए हैं और जमा के रूप में 50,000 की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है। तो हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन सही है, यानी कंपनी प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, ठीक है। 126 नंबर में दिया माही 68% अंकों के साथ 2003 में उत्तीर्ण एक IT इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने में उसने फाइनेंस में विशेषज्ञता के साथ MBA किया है। उसने 60% अंकों के साथ चयन परीक्षा उत्तीर्ण की है। वह ₹50,000 की राशि का भुगतान कर सकती है। उसकी जन्मतिथि 15 सितंबर 1992 है। तो देखिए इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि चयन नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांगा है कि इनकी उम्र 25 साल, 21 से 25 होनी चाहिए, तो इनकी उम्र तो काफ़ी हो जाएगी, ठीक है। उन्होंने कहा 2002 से
वो 2006 से शायद बताई थी, ठीक है। उनकी 1982 ये काफ़ी एज हो जाएगी, ठीक है। 127 नंबर पर दिया श्याम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हुआ है और परिणाम के यानी कि श्याम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हुआ है और परिणाम की प्रतीक्षा है। उसने पहले 7 सेमेस्टर में से प्रत्येक में प्रथम श्रेणी हासिल की है। उसने हाल ही में 22 साल की उम्र पूरी की है। उसे जमा के रूप में ₹50,000 की मांगी गई राशि का भुगतान करने में कोई समस्या नहीं है। उसने 58% अंकों के साथ चयन परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसमें ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डेटा अपर्याप्त है, ठीक है। डेटा अपर्याप्त है इसमें, ठीक है। 128 नंबर प्रश्न है, श्रेया ने जून 2005 में 79% अंकों के साथ केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पास की है। वह चयन परीक्षा में शामिल हुए हो जिसे उसने 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया। उसकी जन्म तिथि 28 जून 1983 है। वह 50,000 देने की स्थिति में है, लेकिन जमा करने के लिए ₹30,000 के भुगतान करने की व्यवस्था कर रही है। तो देखिए इसमें हमारा हो जाएगा, महाप्रबंधक को भेजा जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, नीले एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है जिसने 2003 में 21 साल की उम्र में अपनी डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की। उसने डिग्री परीक्षा में 76% अंक और चयन परीक्षा में 82% अंक प्राप्त किए हैं। वह जमा के रूप में 50,000 की राशि का भुगतान कर सकता है। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, चयन किया जाएगा, क्योंकि देखिए इसके पास सब कुछ है। क्योंकि नीला देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी है, ठीक है। 2003 में 21 साल की उम्र में अपनी डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। उसने डिग्री परीक्षा में 76% अंक और चयन परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किया, ठीक है। वह जमा के रूप में 50,000 देने को तैयार है और चाहिए क्या है, ठीक है। तो इसका चयन किया जाएगा, ठीक है। 130 नंबर पर नहीं आए, आप एक पुलिस अधिकारी को रूम में तैनात है। एक विधेयक पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय पुतेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए इसमें होना चाहिए, यदि सहमति है तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वह बालिग है ना। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए इसके आगे दिया गया है 131 नंबर पे, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे हैं। एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए हमारा इसमें ये ऑप्शन दिया है, प्रक्रिया के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजा जाना चाहिए। बी है, जोड़े को सार्वजनिक बातचीत संपर्क से बचने के लिए सलाह देनी चाहिए। सी दिया, उनको स्वैच्छिक भौतिक शारीरिक अलगाव का सुझाव देना चाहिए। डी दिया है, जोड़े को सुरक्षा कवर और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना है। डी वाला ऑप्शन हमें ज़्यादा बेटर पता है। देखिए जोड़े को सुरक्षा कवर, घेरा और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, देखिए सही है। 132 नंबर पर नहीं है, यदि एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संगठनों ने आवश्यक सेवाएं बंद कर दी हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए पड़धारकों के विवाद के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए, ठीक है। 133 नंबर पर आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है। जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की पेशकश है, आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए, देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, ठीक है। 134 नंबर पर आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। आपको क्षेत्राधिकारी में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ये वाला ऑप्शन हमारा सही ज़्यादा बेटर है। देखिए मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन यह भी तो हो सकता है हिंसक अपराध ऐतिहासिक वाले सभी मौजूदा दोषियों से पूछताछ करनी चाहिए। देखिए पुराने भी जो अपराधी हैं हिंसक वाले, उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए, तो ज़्यादा बेटर देखिए डी वाला ऑप्शन इसमें बैठेगा, ठीक है। 135 नंबर पर दिया है, आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं। आप पिछले 5 साल से उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया। हाल की फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया। आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है, आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए आपको क्या करना है, यदि आप स्थानांतरण को अनिश्चित से स्वीकार करना चाहिए और जल्द ही जल्द ग्रामीण स्टेशन पर वापस आने की उम्मीद करनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। दूसरा दिया, स्थानांतरण को अपने करियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए, ये हमें ज़्यादा बेटर बैठेगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन से ज़्यादा। सी दिया, यदि किसी अन्य ग्रामीण स्टेशन पर स्थानांतरण की मांग करनी जाए जहाँ आप अपना काम और रुचियाँ जारी रखें, देखिए यह नहीं हो सकता। देखिए डी दिया, स्थानांतरण रद्द करने का अनुरोध करना चाहिए और ग्रामीण पुलिस स्टेशन में अपने कार्यों और उपलब्धियों का हवाला देना चाहिए। देखिए डी वाला से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए, ठीक है। 136 नंबर पर है, आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार होता है, आपको क्या करना चाहिए? देखिए आपको क्या करना चाहिए, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ऑपरेशन सुलझने समाप्त तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक और भी हो सकता है, ए वाला भी ज़्यादा बैठेगा, ठीक है। टीम के बीच ऑपरेशन की जिम्मेदारी के कार्यों को रणनीतिक रूप से बांटना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए 137 नंबर पे पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? आपको देखिए क्या करना चाहिए, इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। किसी भी पुनर्व्याप्ति फिशिंग किट का रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए अदालत से अधिकार प्राप्त करना चाहिए, ठीक है।
138 नंबर पर न्याय एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते हुए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, देखिए इसमें अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों को हवाला देना चाहिए। ठीक है, 139 नंबर पे एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजाति या गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करते हैं। आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपको करना चाहिए पहले क्या दिया, बलात् कबूलनामे यानी कि शिवकरारोक्ति की निगरानी के लिए निगरानी शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। और देखिए इसमें हमारा सी वाला ज़्यादा बेहतर है, यानी कि सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित यानी कि स्थापित करने के लिए समुदायों के साथ बैठकें करना चाहिए। 140 नंबर पर एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का क्या नाम क्या है जिसे आपको पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना है। ये दिया जमानत आवेदन, बी दिया आरोप पत्र, सी दिया गिरफ्तारी वारंट, डी दिया प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट। ठीक है, अब इसके 141 नंबर पर दिया सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो देखिए इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि समस्या को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना। ठीक है, 142 नंबर पर दिया प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर विकल्प खोजिए। देखिए रूस की मास्को राजधानी हो तो ग्रीस की हो जाएगी एथेंस, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 143 नंबर पर एक पुलिस अधिकारी का कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत यानी कि LGBTQ अधिकारी को कायम रखने वाले कानून में संशोधन की मांग करते हैं। आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए इसमें हमारा हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि समावेश जीवन शैली को सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूक अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। देखिए इसमें यह प्रश्न सभी बहुत समय खाते हैं कि यही प्रश्न जो कुछ 10-15 होते हैं, जो लमसम 10 के आसपास में प्रश्न होते हैं, यही सबसे ज़्यादा समय ले लेते हैं। और तो सभी प्रश्नों में देखा अगर हमें आता है तो सही, नहीं आता है तो सही, क्योंकि देखिए इन्हीं प्रश्नों में देखिए कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहती है थोड़ी सी। ठीक है, वक्त भी लगता है इन्हें पढ़ने में। ठीक है, 144 नंबर पर दिया गया, दिए गए विकल्पों में से उस वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए 1759, 618, 755, 545, 514। देखिए हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, यानी 505 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की तरफ 145 नंबर पर दिया एक निश्चित कोड भाषा में रोमन को IFDAE के रूप में लिखा जाए, उसी भाषा में बार्टर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं प्रश्न में है। ठीक है, तो हमारा देखिए इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि EABEI। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बार्टर का। 146 नंबर पर दिया गया है, देखिए एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। देखिए पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ गया। ठीक है, 11 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 11 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और फिर बाएं मुड़ता है। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। यानी कि बाएं मुड़ के वह 1 किलोमीटर चलेगा। रुकिए 1 मिनट, बाएं तो इधर के लिए मुड़ेगा। ठीक है, बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। देखिए वह अपने घर से कितनी दूरी पे, 2 किलोमीटर। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 147 नंबर पर निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। देखिए बो कोवई स्टर्न डेक। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन है कोवे। ठीक है, 148 नंबर में यदि SOUBENIR को शब्द के पहले, तीसरे, पाँचवें और 8वें अक्षर का उपयोग करके एक सार्थक अंग्रेजी का शब्द बनाना है, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग किया जाना है, तो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए ए दिया है हमारा 3 से अधिक, बी दिया है 2, सी दिया है 3, डी दिया है ए तो एक, तो हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही है, 3 से अधिक बन जाएंगे। ठीक है, 150 नंबर पर दिया है अपने बच्चों में गंगा के पसंदीदा राम और रेखा है। रेखा शरद की माँ है, जिन्हें उनके मामा मिथुन सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। गोपाल और गंगा की शादी को 35 साल हो गए। उनके 3 बच्चे हैं। मिथुन और मोहन के बीच क्या रिश्ता है, देखिए मिथुन मोहन का भतीजा है। ठीक है, तो हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपके समझिए 150 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आपके 150 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें समझिए रीजनिंग और मैथ का पोर्शन मैंने एक ही में सब निपटा दिया, क्योंकि सब मिक्सिंग प्रश्न थे, इसलिए मैंने सब ठीक है एक ही वीडियो में बता दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में, आज के लिए इतना ही, और सपोर्ट करते हैं गाइस, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आप तक अच्छे वीडियो लाता रहूँ। ठीक है, मिलते हैं वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।